999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बहन को हराने वाले 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रहने वाले जनार्दन तिवारी की आज जयंती मनाई गई। इस मौके पर सिवान के कई बड़े नेताओं ने आँखोपुर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि 1959 में सिवान के पूर्व सांसद पंडित जनार्दन तिवारी जब विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बहन सुंदरी देवी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी यहां आए थे और उन्होंने सदर प्रखंड के आँखोपुर बिंदुसार में विश्राम भी किया था। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी और जनार्दन तिवारी सुबह सुबह साइकिल पर सवार होकर चुनाव प्रचार में निकल जाते थे। कांग्रेस ने 1959 में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी सुंदरी देवी को बनाकर यहां सिवान से चुनाव लड़ाया था। इस चुनाव में जनसंघ से लड़े पंडित जनार्दन तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था। जनार्दन तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी ने बताया कि उनके दादाजी बताते थे 1959 में जब अटल जी आए तो मैंने उनसे कहा कि मेरी स्थिति अभी सही नहीं है। इस पर अटल जी ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बहन से तुम चुनाव लड़ने जा रहे हो, मैं आया हूं और तुम्हें सहयोग करूंगा। इसके बाद पुनः 1962 में जनार्दन तिवारी ने सिवान विधानसभा से सुंदरी देवी को हराकर जनसंघ का पताका लहराया था। आज सिवान के सनातन धर्म हिंदू संस्कृति के रक्षक पंडित जनार्दन तिवारी जी का जयंती है। मैं सिवान जिला जनता दल यू सिवान के जनता जनार्दन बिहार प्रदेश हिंदू जनमानस के तरफ से पंडित जनार्दन तिवारी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हम सबको शक्ति दें जिससे सनातन धर्म हिंदू संस्कृति को हम लोग बरकरार रखें, मजबूत रखें और सिवान के जनता जनार्दन की भी सेवा करते रहें। सिवान राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले जनार्दन तिवारी जी का आज पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहें? आज पंडित जनार्दन तिवारी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक समाज में अमिट छाप छोड़ देने वाले, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, सादगी के स्वरूप और जनसंघ काल से ही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले पूरे बिहार में सिवान से 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहने का गौरव प्राप्त किया। और मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार का सदस्य हूं जिन्होंने समाज के लिए सर्वोपरि माना, राष्ट्र को सर्वोपरि माना और सादगी के रूप में अपने अंतिम काल में भी बीजेपी कैसे आगे बढ़े और कैसे पूरे देश में भाजपा का परचम लहराए उसके लिए प्रयास किया। आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 3 विभूतियों का जन्म दिवस है, तो सर्वप्रथम हम तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में, क्योंकि सिवान जिला के हमारे गार्जियन थे और हम लोग को बहुत काफ़ी हम बचपन में देखे हुए हैं तो भाजपा के भीष्म पितामह पंडित जनार्दन तिवारी जी के श्रद्धा सुमन, क्योंकि उनका भी आज जन्म दिवस है, हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम नौजवान साथियों से, सिवान वासियों से अपील करेंगे कि महापुरुषों के आदर्शों पे चलने का काम करें और नया बिहार, नया सिवान बनाने का काम करें। और पंडित जी के बारे में तो हम क्या बोले, सादगी के प्रतीक, ईमानदार, कर्मठ और आज के जमाने के से वो थोड़ा सा अलग नेताओं से अलग थे, माना जाता था इनको। और सारे जो अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, खास करके बीजेपी या बड़े बड़े जो सक्रिय लोग हैं, सभी लोग इनसे जुड़े हुए थे और इनके सानिध्य में काम कर रहे थे। आज भी जो लोग काम कर रहे हैं इनके सानिध्य और इनके तौर तरीके पे लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज पंडित जनार्दन तिवारी जी के आज वर्षगांठ पर मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और मैं बचपन से बहुत जुड़ा रहा हूँ इनसे। और मैं इस
पूर्व इस मतलब अवसर पर मैं अपनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनसंघ के द्वितीय प्रत्याशी के रूप में स्वतंत्र भारत के बाद इन्होंने भारतीय जनसंघ के द्वितीय प्रत्याशी के रूप में सिवान में से अपना नामांकन किया और द्वितीय बार ये जब चुनाव लड़े तो लाल बहादुर शास्त्री जी की बहन को पराजित करके इन्होंने जो है कि विधायक हुआ। उसके बाद लगातार 2 बार विधायक रहे और भारत के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर सांसद का भी इन्होंने सदस्य हुआ। भारतीय जनसंघ पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया और अंत समय तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं बनी तब तक इन्होंने जो है कि अपने सांसों को रोक के रखा। जब तक सरकार बनी उसके बाद ही अंतिम सांस ये लिए। ऐसे महापुरुष के आज जन्म जयंती है, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा भगवान से करता हूं कि हमेशा ऐसे महापुरुषों की जयंती। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।